Hello guys, I am Imansi. This is a 7th class science and chapter 7 transportation in animal and plants. This is the second part of the chapter. यदि आपको इससे पहले वाला चैप्टर देखना है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। और मैथ भी चल रही है 2.1 कंप्लीट हो जाएगी आज। देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन किस तरह ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे एनिमल्स और प्लांट। हमने देखा था, पहले रिवीजन कर लेते पहले पार्ट की। तो इसमें देखा था कि सभी ऑर्गेनिज्म के लिए हमें फूड, वाटर और हमारे ऑक्सीजन की ज़रूरत है ताकि वो जीवित रह सकें। और उसके बाद क्या होता है कि और ये क्या होता है कि जो एनिमल्स वगैरह उनको भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, कुछ तो वो ब्लड वगैरह ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरा उसकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। जो ब्लड होता है, ब्लड उसमें ब्लड वेसल्स में क्या नाम वो फ्लो करता है और वो अपने साथ बहुत सारे ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस लेता है, जैसे ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजन को लाता है और हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। फिर उसको जो भी हमारी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको भी बॉडी से बाहर निकालता है। फिर देखा था हमने ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। जब मेरा ब्लड होता है तो ब्लड क्या होता है कि हमारी जो डाइजेस्ट फूड होता है, मतलब जब वो ट्रांसपोर्टेशन डाइजेस्टिव अपनी साथ साथ जो फ्लो करता है डाइजेस्टिव फूड को, उसको भी करता है पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर उसके अदर पार्ट ऑफ बॉडी में। और ये क्या करता है कि जो भी हमारी बॉडी वेस्ट मटेरियल उसमें भी हेल्पफुल होता है। फिर हमने देखा था कि इसमें जो ब्लड होता है कई एक टाइप्स की होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है RBC बोलते हैं, और जिसमें रेड पिगमेंट्स होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये क्या होती है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और हमारी जो बॉडीज में ट्रांसपोर्ट करता है सभी, मतलब जो भी हमारे नेसेसरी चीज़ें होती है उनको। फिर हमारे क्या करते हैं बॉडी में करता है, फिर अल्टीमेटली हर सेल्स में जो भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं तो उसमें वो ट्रांसपोर्टेशन करता है। जो हीमोग्लोबिन की सहायता से जो हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में पहुंचा है। फिर वाइट सेल ब्लड सेल्स क्या होती है, WBC बोलते हैं, जो हमारी जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो उसको एंटर जो होते हैं हमारी बॉडीज़ में, उससे वो फाइट करता है। तो एक चीज़ होता है कि जब भी हमारे सपोज करा हमारे कुछ कट लग जाते हैं, जो भी हमारे जो मतलब घाव होता है और उस पर एक रेड सी परत चल रही है जिसे क्लोथ बोलता है, तो वो किसके कारण से होता है, किस सेल्स के कारण होती है, जो ब्लड सेल्स की होते हैं तो उसको प्लेलेट्स बोलते हैं। जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं। आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो फ्लो करता है हार्ट से सभी पार्ट ऑफ बॉडीज़ में। और जो वेन्स होता है वो हमारी इससे जाके वो फिर हमारी बॉडी से वो बाहर निकालते हैं, जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। फिर प्लस जो देखते हैं हम अपनी इसमें देख सकते हैं कि हम किस तरह से अपनी इस तरह से जो अपनी कलाई में अपनी ये जो फिंगर्स वगैरह को जैसे इसने देखा है, तो इसमें यदि हम इसको दबा के देखें तो पता चल जाएगा कि हमारी जो प्लसेस होती है वो 72 और 80 भी 1 मिनट में वो धड़कती है। फिर हम इसमें आते हैं वेन्स। इसमें एक ये डायग्राम था सेगमेंटेशन डायग्राम ऑफ द सर्कुलेशन। ये क्या होता है, ये क्या होता है लंग्स होता है, लंग्स से ये लंग्स है, तो लंग्स से क्या जाती है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है, यहाँ से जो पल्मोनरी वेन्स वैसे वेन बोलते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। फिर ये क्या होता है हार्ट में जाती है, हार्ट से फिर ये आर्टरीज में जाती है जो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड, फिर यहाँ कैपिलरीज में ही बढ़ जाती है और ये फिर बनकर क्या बन जाती है, वेन्स बनाती है जो हमारे जो वेस्ट में हार्ट में जाता है। और फिर पल्मोनरी आर्टरीज में क्या होती है ऑक्सीजन रिच। ये आपको देखना है कि एक्सेप्शनल है कि पल्मोनरी जो आर्टरीज है उसमें क्या होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, जबकि पल्मोनरी वेन्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हैं। और फिर हमारे लंग्स की क्या हो जाती है, ये बाहर चली जाती है। अब आते हैं हमारे यहाँ तक हमने इसको किया था, तो आप देखते हैं कि जो हमारे ये देती है हार्ट। अब हार्ट देख लेते हैं, तो हार्ट क्या होती है, हमारा दिल क्या होते हैं। तो कहते हैं ना कि दिल दिमाग, तो वो जो कहावत होती है तो आप उसकी देख सकते हो। तो जो हार्ट होते हैं एक ऑर्गेन होते हैं, एक अंग होता है विच द बीट कंटिन्यूसली, जो लगातार धक धक करता रहता है। बीट का मतलब होता है, बीट्स का मतलब धक धक करना। टू एक्ट एज द पंप, और एक पंप के रूप में काम करता है। फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड, और ट्रांसपोर्ट करता है, भेजता रहता है ब्लड को हमारी पूरी बॉडीज में, पूरे छोटे छोटे सेल्स में। द विच द कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट, और इसके साथ साथ वो दूसरी तरह के जो तत्व होते हैं जैसे एनर्जी है वगैरह और दूसरे पोषक तत्व होते हैं, उनको सभी को भी वो उसको पहुंचाता रहता है। इमेजिंग द पंप द वर्किंग फॉर द एयर, आप क्या इमेज कर सकते हो कि जो मतलब पंप है वो काम कर रहा है बिना ही स्टॉपिंग हुए, बिना ही रुके। तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली कोई पंप इतना लगातार काम नहीं कर सकता। येट आर हार्ट वर्क लाइक इन द पंप नॉन स्टॉप, लेकिन जो हमारा हार्ट होता है, हमारा दिल होता है, वो तो लगातार एक पंप होता है जो लगातार ही काम करता रहता है। लेट अस नाउ द लर्न अबाउट द हार्ट। चलो अब देखते हैं कि इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, हार्ट क्या होता है। तो भी आगे देखते हैं। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, जो हार्ट होता है वो हमारी चेस्ट कैविटी, जो कैविटी का मतलब जगह होती है, वहाँ पे
चेस्ट की कैविटी में जगह पे वहाँ पे स्थित होता है। और विच इज़ द लोअर टिप स्लाइटली द टिल्ट टूअर्ड द लेफ्ट, और क्या होता है कि वो थोड़ा सा अब लेफ्ट की साइड तो झुका होता है, जो नीचे की साइड टिप से अब देखें। होल्ड योर फिंगर, यदि आप अपनी उंगलियों को पकड़ें और अपनी जो हथेली में वहाँ पर उसको रखें, तो इससे क्या होगा, दैट इज़ मेक योर फिस्ट, आप क्या करो अपनी उंगलियों को हथेली पर रखो, अपने पाम पर रखो और फिर मुट्ठी को बांध लो। योर जो हार्ट इज लफली द साइज ऑफ योर फिस्ट, कि जो हमारी जो आपका जो हार्ट है, आपका दिल है, वो केवल इस साइज का होगा जितनी आपकी मुट्ठी होगी। वाट विल बी द हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, क्या घटित होगा यदि जो ब्लड रिच ऑक्सीजन है एंड द ब्लड रिच द, आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से मिक्स हो जाए तो क्या होगा। टू अवॉइड द दिस मोर फ्रॉम हैपनिंग, इस घटना को घटित होने से रोकने के लिए द हार्ट हैज़ द 4 चैम्बर, उसके पास 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब भाग होते हैं हमारे हार्ट के। तो द 2 अपर द चैम्बर आर द कॉल्ड द एट्रिया, जो आप कह सकते हो ऊपर के 2 चैम्बर उसको एट्रिया बोलते हैं, जिस सिंगुलर एट्रियम बोलते हैं। एट्रियम मतलब 2 का मतलब 2 एट्रियम को मिलकर एक एट्रिया बना होता है, तो इसको प्लूरल बोलेंगे, इसमें 2 जो एट्रियम्स होते हैं और सिंगुलर में बोलेंगे एक एट्रियम। तो यदि आप इधर देखें तो इधर 1 एट्रियम और इधर दूसरा एट्रियम। एंड द टू द लोअर चैम्बर आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स, और दूसरा वो होता है उसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं 7.4 में। द पार्टीशन बिटवीन इन द चैम्बर हेल्प टू अवॉइड, जो पार्टीशंस होते हैं वो अवॉइड्स करते हैं इनके चैम्बर को, ताकि जो ब्लड होता है वो मिक्स ना हो ऑक्सीजन और विद ब्लड रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि जो इसमें थे 7.1, आप देखते हैं ये 7 पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं 7 पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या जो हार्ट होता है ये इस तरह से, आप कहते हैं लेफ्ट की साइड इस तरह से थोड़ा सा टिल्ड होता है, थोड़ा सा इसमें झुका होता है। अभी देखिए हार्ट होता है, इसमें क्या होता है, ये ऑर्था होता है इसके, और इसको बोलते हैं ऑर्था, इसको ऑर्था बोलता है, इसे मैंने केवा बोलते हैं इस साइड्स में जो ये बना होता है, इसे पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। आर्टरीज में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज में इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। अब ये देखो पल्मोनरी वेन्स क्या होते हैं, पल्मोनरी वेन्स में क्या होती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ये हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है और ये हमारा राइट एट्रियम होता है। ये जो होता है ये हमारा राइट एट्रियम होता है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है। फिर आप इसमें देख सकते हो कि जो ये पार्टीशंस होता है, पार्टीशन कंप्लीट सेपरेट टू हाउस, मतलब 2 हाउस में ये रहते हैं। ये जो बीच वाली स्थिति से मतलब आधे इधर है और आधे इधर है, तो ये लेफ्ट आप इसको कह सकते हो वेंट्रिकल्स होगा, और ये नीचे वाला राइट वेंट्रिकल्स, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये दोनों बीच में से इसको क्या कर रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये हमारे हार्ट होते हैं द सेक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो ये आप याद कर सकते हो क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हार्ट बनाने के लिए आपको दे सकता है। फिर अब इसमें पहली वंडर पहली आश्चर्यचकित है कि विच साइड ऑफ द हार्ट विल बी ऑक्सीजन रिच, कौन सी साइड जो ब्लड होता है वो हमारे ऑक्सीजन रिच होता है हमारे हार्ट के, और कौन सा जो हार्ट के ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा है। फिर हम टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, यदि आपको इसके फंक्शनिंग के देखने की किस तरह से ये कार्य करता है सर्कुलेटरी सिस्टम्स, तो आपको जो राइट साइड होते हैं जो हार्ट की वो आपको देखना है 7.3 में, एंड द फॉलो एरो को फॉलो करना है। एंड दिस इज द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट, और ये आपको डायरेक्शन दिखाएगी कौन सी साइड ये हमारी लंग से जा रही है, ये लंग से बैक टू हार्ट में आ रही है, मतलब लंग से हार्ट में आ रही है तो हार्ट पे हमारे लंग्स में जा रही है। वेयर इट इज़ द पम्प टू द रेस्ट इन द पम्प, और कहाँ पर वो पंप करके रेस्ट बॉडी में हमारा जा रही है। तो ये हमारे जो इसमें पहले इसमें आप देखा था ये वाला 7.3, तो ये वाला सेक्शन है। तो आप इसमें देख सकते हो ये हमारे इसमें लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं। जो इसमें क्या हो जाएगा कि जो पल्मोनरी आप कहते पल्मोनरी जो वेन्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन रिच क्या होगा ब्लड, ये आएगा हमारी बॉडी में, लंग से आएगा जो पंप करे आएगा, फिर हमारे हार्ट में जाएगा, हार्ट में गया, हार्ट से फिर यहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड लाया, और फिर आर्टरीज में इसमें जाके यहाँ पे कैपिलरीज, यहाँ पे क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो गया पतली पतली सी इसमें सेल्स में। फिर ये इसको कैपिलरीज क्या होती है कि जहाँ पे दोनों ही ऑक्सीजन रिच ब्लड और ये क्या होते हैं
ये कैपिलरीज या छोटे छोटे मेंबर और फिर छोटे छोटे मिलकर क्या बन जाएगी, वेन्स को बनाएगी। तो कैपिलरीज ये दोनों मिल बनती है, जब आर्टरीज वेन्स मिलते हैं उसको कैपिलरीज बोलते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये छोटी छोटी जो सेल्स है ये आपस में जुड़ गई और फिर वेन्स बनाए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। फिर ये हार्ट में जाएगा, जो हार्ट में जाकर फिर ये पंप होकर क्या पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा और जो पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, फिर हमारे लंग्स में जाएगा और लंग्स से जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो वो हमारे शरीर से बाहर चला जाएगा। तो यही इसमें सिस्टम था और यही इसमें ये बताना चाह रहा था। तो हमने यहाँ पे देख लिया 7.3 में। अब आगे देखते हैं जो हार्ट बीट क्या होती है, जो हार्ट के और कौन सा जो हार्ट के ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा है। फिर हम टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, यदि आपको इसके फंक्शनिंग के देखने कि किस तरह से ये कार्य करता है सर्कुलेटरी सिस्टम्स, तो आपको जो राइट साइड होते हैं जो हार्ट के वो आपको देखना है 7.3 में। एंड द फॉलो एरो को फॉलो करना है। एंड दिस इज द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट, और ये आपको डायरेक्शन दिखाएगी कौन सी साइड ये हमारी लंग से जा रही है, ये लंग से बैक टू हार्ट में आ रही है, मतलब लंग से हार्ट में आ रही है तो हार्ट पे हमारे लंग्स में जा रही है। वेयर इट इज़ द पम्प टू द रेस्ट इन द पम्प, और कहाँ पर वो पंप करके रेस्ट बॉडी में हमारा जा रही है। तो ये हमारे जो इसमें पहले इसमें आप देखा था ये वाला 7.3, तो ये वाला सेक्शन है। तो आप इसमें देख सकते हो ये हमारे इसमें लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं। जो इसमें क्या हो जाएगा कि जो पल्मोनरी जो वेन्स हैं यहाँ पे ऑक्सीजन रिच क्या होगा, ब्लड ये आएगा हमारी बॉडी में, लंग से आएगा, जो पंप करे आएगा, फिर हमारे हार्ट में जाएगा, हार्ट में गया, हार्ट से फिर यहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड लाया और फिर आर्टरीज में इसमें जाके यहाँ पे कैपिलरीज यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया पतली पतली सी इसमें सेल्स में। फिर ये इसको कैपिलरीज क्या होती है कि जहाँ पे दोनों ये ऑक्सीजन रिच ब्लड और ये क्या होते हैं, ये कैपिलरीज या छोटे छोटे मेंबर और फिर छोटे छोटे मिलकर क्या बन जाएगी, वेन्स को बनाएगी। तो कैपिलरीज ये दोनों मिल बनती है, जब आर्टरीज वेन्स मिलते हैं उसको कैपिलरीज बोलते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये छोटी छोटी जो सेल्स है ये आपस में जुड़ गई और फिर वेन्स बनाए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। फिर ये हार्ट में जाएगा, जो हार्ट में जाकर फिर ये पंप होकर क्या पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा और जो पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, फिर हमारे लंग्स में जाएगा और लंग्स से जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो वो हमारे शरीर से बाहर चला जाएगा। तो यही इसमें सिस्टम था और यही इसमें ये बताना चाह रहा था। तो हमने यहाँ पे देख लिया 7.3 में। अब आगे देखते हैं जो हार्ट बीट क्या होती है। जो हार्ट बीट क्या होती है, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर द मेड। अब इसमें हार्ट बीट कहते हैं, हार्ट बीट क्या होती हैं, द वॉल ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आज द मेड द मसल, जो भी इसकी दीवार होती है जो हार्ट की वो मसल्स की बनी होती है। दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, जो मसल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, छोटी होती है, रिलैक्स हो जाती है और फिर उसी पोजीशन में आ जाए रिदमिकली, एक लय के रूप में, एक सुर के रूप में, किसी में रूप में। दिस इज द रिदमिक द कॉन्ट्रैक्शंस द फॉलो बाय द रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट्स ए हार्ट बीट। मतलब क्या होता है कि जो रिदमिकली जो लय होना, इसका सिकुड़ना और इसका रिलैक्स होना उसी पोजिशन में, यही हार्ट बीट का एक कहते हैं तत्व होता है, एक अंग होता है, मतलब इसमें कंस्टिट्यूट होता है। मतलब इसका हार्ट बीट का मतलब एक बार सिकुड़ता है और फिर क्या होता है कि उसको उसी पोजीशन पर एक हार्ट बीट उसको माना जाता है। रिमेंबर द हार्ट बीट द कंटिन्यूस एवरी मोमेंट आवर लाइफ। जो याद रखो कि जो हार्ट बीट है तो वो लगातार हर क्षण हमारी लाइफ में चलता रहता है। इफ़ यू द प्लेस योर हैंड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, यदि आप एक अपने हाथों को लेफ्ट साइड रखें अपनी चेस्ट अपनी छाती के, तो यू कैन द फील योर हार्ट बीट, आप अपनी हार्ट बीट को अपनी धक धक की आवाज़ को सुन सकते हैं। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट, तो डॉक्टर होता है वो फील कर सकता है आपके हार्ट बीट को किस तरह से, कि विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होता है कॉल्ड द स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप होता है तो उसकी सहायता से वो सुन सकता है। एक डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप एज द डिवाइस, जो डॉक्टर होता है इस स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हैं, एक डिवाइस को यूज़ करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, जो बढ़ा सकता है आवाज़ को, जो भी हार्ट का साउंड होता है और की जो मतलब जिसमें से आवाज़ निकलती है उसको जो बढ़ाता है और उसको आसानी से सुन सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ द चेस्ट पीस ऑफ द कैरी, वो रखता है एक चेस्ट पीस को, ये जो स्टेथोस्कोप होता है और एक सेंसिटिव डायफ्रेम में लाया जाता है। 2 ईयर पीस, इसके पास 2 पीसेस होते हैं, एक ट्यूब होती है जो इसके पार्ट से जुड़ी होती है। एंड डॉक्टर कैन गेट इन द क्लू अबाउट इन द कंडीशंस ऑफ योर हार्ट, और जो डॉक्टर क्या होते हैं वो इसके सुन सकते हैं जो भी इसकी आवाज़ को होती है
और आपको बता सकते हैं इस स्टेथोस्कोप की आपकी जो हार्ट की कंडीशन किस टाइप की है। लेट अस द कंस्ट्रक्ट एक मॉडल, चलो एक कंस्ट्रक्ट बनाते एक मॉडल को स्टेथोस्कोप को विद द मेटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड, जो भी मेटेरियल आपके आसपास है उससे हम एक स्टेथोस्कोप को बनाते हैं। अभी इसमें एक्टिविटीज है 7.2, तो इसमें आपको क्या करना है, टेक ए स्मॉल फनल, आपको एक स्मॉल फनल लेनी है, कीप सी लेनी है जिसको बोलते हैं, जो मतलब जैसे कुप्पी बोलते हैं, मतलब जैसे आपके घरों में आप दे सकते हो कि तेल वेल को डालने के लिए किसी दूसरे कंटेनर में, तो उसकी हेल्प से हम डाल सकते हैं। तो इसका जो वो डायमीटर होना चाहिए वो 6 से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिक्स ए रबर ट्यूब, आपको उससे रबर ट्यूब को सब फिक्स कर देनी है जो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ फनल, मतलब जो भी स्टैम्प होता है ये इसका जो होता है यहाँ पे हमें ट्यूब को एक इसमें फिक्स कर देना है। फिर हमने आपको स्ट्रेच रबर सीट, आपको स्ट्रेच फैलानी रबर सीट्स को या बैलून को, और जो माउथ जिसके मुंह पे इसको बांध देनी है फनल के, और फिर इसको टाइटली कर देनी है रबर बैंड से। फिर कहना है पुट इन द ओपन एंड द ट्यूब ऑन वन ऑफ द, आपको क्या करना है कि इस ट्यूब का एक जो हिस्सा अपने कान की साइड में रखना है इसको, एंड जैसे आप देख सकते हो कि ये है, इसने ये बनाया, इसने इसको चेस्ट कैविटी में यहाँ पे रखा और उसको एक कान में इसको लगाया, तो ये मॉडल बनाया स्टेथोस्कोप का। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट है, आपको दे सकते हैं हार्ट बीट प्लस रेट, तो यहाँ पे स्टूडेंट के आप नेम लिख सकते हो, फिर आप दे सकते हो कि उनकी जो हार्ट बीट कैसी होती है, प्लसिस क्या होती है, आफ्टर रनिंग के बाद किस तरह से 4-5 मिनट दौड़ने के बाद हार्ट बीट क्या होगी, और उसका प्लस रेट होगा, उसमें क्या डिफरेंसेस होंगे, तो ये आपको अलग अलग स्टूडेंट के आपको देख सकते हो। द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर द चेस्ट कैविटी नियर, फिर आपको जो माउथ है उसका ये हार्ट के पास रखना है। नाउ इन द ट्राई टू लिसन केयरफुली, फिर आपको सावधानी से को सुनना है। डू यू द हियर द रेगुलरली द थम्पिंग साउंड, क्या आप, थम्पिंग का मतलब धक धक साउंड, क्या आप धक धक साउंड को सुन रहे हो। द साउंड इज द दैट इज द हार्ट बीट, ये जो साउंड है धक धक का यही हमारी हार्ट बीट होती है। हाउ मेनी द टाइम डिड यूर द हार्ट बीट इन द मिनट, कितने टाइम में कितनी बार एक मिनट में जो हार्ट बीट हमारी धक धक करती है। काउंट अगेन आफ्टर इन द रनिंग 4-5 मतलब 4-5 मिनट दौड़ने के बाद फिर आप इसको चेक कर सकते हो कि आप कितनी बार वो धक धक कर रही है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, फिर आपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप उसको कंपेयर कर सकते हो। रिकॉर्ड योर ऑन द प्लस रेट, आप अपनी जो प्लस रेट को रिकॉर्ड कर सकते हो, हार्ट बीट को रिकॉर्ड कर सकते हो। दैट इज योर इन द फ्रेंड, और अपने फ्रेंड के साथ, और उसकी रेस्टिंग है जो आराम से बैठा है, और जो रनिंग की कंडीशंस होती है उसको टेबल जो ऊपर मैंने बताया 7.2 में उसको आप उसको लिख सकते हो, आप उसमें भर सकते हो, मतलब जो भी क्लास में बहुत सारे डिफरेंट स्टूडेंट हैं अपने फ्रेंड और अपने सबको आप करके कंपैरिजन कर सकते हो। डू यू फाउंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन द योर द हार्ट बीट एंड प्लस रेट, क्या आप ढूंढ सकते हो कि इसमें कोई संबंध होता है हार्ट बीट में प्लस रेट में। तो इज द हार्ट बीट जनरेट द 1 प्लस, जो हर हार्ट बीट जनरेट करती है एक प्लस को, एक प्लस रेट को वो जनरेट करती है, एक बनाती है इन द आर्टरीज में, मतलब एक हार्ट बीट होगी तो ये वन प्लस इज होगी इसमें हमारी आर्टरीज में। एंड द प्लस रेट पर मिनट, जो प्लस रेट होता है हर महीने इंडिकेट करता है रेट ऑफ हार्ट बीट, मतलब इसमें क्या कहता है कि हर हार्ट बीट जनरेट करेगा 1 प्लस को हमारे आर्टरीज में, और हर जो प्लस रेट है हर मिनट में वो हमारे एक हार्ट बीट को इंडिकेट करेगा, ये एक दूसरे से रिलेटिव। अभी कहते हैं कि द रिदमिकली द बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर, जो ये रिदमिकली मतलब लय हो रही है बार बार, मतलब चैम्बर में धक धक हो रही है, ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेटरी ब्लड, इसका मतलब क्या होता है कि ये सिकुड़ना मतलब कॉन्ट्रैक्शंस करना और फिर रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करना रिलैक्सेशन होना, इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो ये ब्लड होता है वो सर्कुलेट हो रहा है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब्सटेंसेस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडीज होती है उसमें अलग अलग भाग में वो सब्सटेंसेस भी हमारे फॉलो कर रहे हैं हमारे ब्लड के साथ। अब ये कहते हैं कि जो भुजो आश्चर्य कहते हैं इफ यू स्पोंजा एंड द हाइड्रा, की स्पोंजा जो हाइड्रा क्या उनके पास भी ब्लड है। एनिमल सच एज द स्पोंजा एंड द हाइड्रा डू नॉट द पोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हाइड्रा होते हैं स्पॉन्जेस अपने पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रखती है। तो वाटर इन द बीच, जो भी वाटर जिसमें पानी में वो रहते हैं, दे लिव इन द ब्रिंग फूड ऑक्सीजन, वो उसमें ऑक्सीजन और फूड होता है एज द एंटर योर बॉडी, जो उसकी बॉडीज में चले जाते हैं। तो वाटर कैरी अब इन द वेस्ट मटेरियल, जो ब्लड होते मतलब जो वाटर होता है, वाटर से
तो वो ऑक्सीजन लेता है, वो वाटर से वो खाना लेता है। फिर जो वाटर होता है वो मतलब उसकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालेगा, वो बाहर करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इससे मूव आउट और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, क्योंकि जो भी एनिमल्स होते हैं सब तो ऑक्सीजन तो लेते ही है ना, और उसके बाद वो वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालेगा। दस द एनिमल्स डू नॉट नीड सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड, इसलिए कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनको जरूरत नहीं होती है कि सर्कुलेटरी जो भी एक तरल चीज़ होती है ब्लड जैसे, ताकि वो उसको सर्कुलेट। अब लेट अस नाउ इन द लर्न अबाउट द रिमूवल द वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। चलो हम देखते हैं और सीखते हैं किस तरह से जो हमारी जो वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त हमारे शरीर से बाहर निकलता है। जो एक्सक्रीशन एनिमल उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट इससे पहले हम क्या करेंगे, जो भी एक बॉक्सेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉक्सेज को कर लेते हैं। जो इंग्लिश जो फिजिशियन है विलियम हार्वे, तो उसने क्या किया कि AD मतलब 1578 से 1657 तक वो रहा, तो उसने डिस्कवर की सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन जो ब्लड का जो डिस्कवरी की विलियम हार्वे ने किया था। द करंट ओपिनियन इन दोज डे वाज इन द ब्लड ऑक्सीलेट इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। उन्होंने बोला कि जो ब्लड होता है वो हमारी जो बॉडी की वेसल्स में वो सर्कुलेट करता रहता है, बहता रहता है। फॉर हिज व्यूज़, उसके व्यूज़ के अकॉर्डिंग जो हार्वे थे वाजे रेडिकुलेट, इसको रेडिकुलेटेड किया गया। तो रेडिकुलेटेड का मतलब क्या होता है, उसको मजाक किया गया, रेडिकुलेटेड मजाक किया गया। एंड द वाज कॉल्ड एज सर्कुलेटर, और उसको सर्कुलेटर बोला गया। ही लॉस्ट द मोस्ट ऑफ पेशेंट, इसकी वजह से उसने अपने बहुत सारे जिस पेशेंट का वो इलाज कर रहा था उसको खो दिया। हाउएवर द बिफोर ही डाइव्स, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि उसके मरने से पहले हार्वे आइडिया अबाउट द सर्कुलेशन वाज जनरेटेड एक्सेप्टेड बाय द बायोलॉजिकल फैक्ट। लेकिन कहते हैं कि जो इसका आइडिया था, इसका जो ओपिनियन था, जो इन्होंने बताया कि हमारी जो बॉडी में जो सर्कुलेटरी ये बहता है, ब्लड बहता है, तो उसको एक्सेप्टेड किया गया था बायोलॉजिकल फैक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम आगे करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो इसमें करेंगे हम एक्सक्रीशन एनिमल, फिर चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर हम उसको नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। इसके साथ आप मैथ की वीडियो दे सकते हैं, 2.1 तक कंप्लीट है, तो आप जाकर दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।